क्या मनुष्य चांद पर रह पाएगा? क्या मनुष्य की जो इच्छा है कि एक दिन वो चांद पर रहे, तो क्या आपको लगता है कि ऐसा हो पाएगा? आप सोचिएगा ऐसा क्यों पूछा जा रहा है। आपको बता दें कि हालिया दिनों में नासा के द्वारा एक चंद्र मिशन लॉन्च किया गया। इसके बाद से लोगों में ऐसी अवधारणा आई, लोगों ने ऐसा सोचने लगे कि आने वाले दिनों में जो है मनुष्य जो है चंद्रमा पर जा सकते हैं, वहाँ निवास स्थान बना सकते हैं। तो ऐसी अवधारणाएं हैं, क्या वाकई में ऐसा हो सकता है? इस सेशन में आज इस पहलुओं को पूरे विस्तार से जानेंगे और जानेंगे कि नासा का जो हालिया मिशन है वो क्या है न, किस तरीक़ा से वो मनुष्य को चंद्रमा पर ले जाएगा। क्या नासा ने ऐसा पहले कभी किया था या नहीं किया था? इस पे आज विस्तार से चर्चा करेंगे और बड़े आराम से करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि जो भी टेक्निकल शब्द हैं या जो भी शब्द हैं उनको हम विस्तार से और एक आसान भाषा में आपको समझाएं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि मिशन है क्या, इसमें क्या होने वाला है। ठीक है, तो देखिए दरअसल हुआ ऐसा है ना, हुआ क्या कि नासा का चंद्र मिशन था। ठीक है, तो नासा का चंद्र मिशन है जिसका नाम आर्टेमिस मिशन है। कौन सा मिशन है? आर्टेमिस मिशन। इसके तहत हुआ क्या कि नासा का ऐसा विजन है कि हम 2025 तक जो है चंद्रमा पर जो है अपना एक अंतरिक्ष बेस बनाएंगे। अंतरिक्ष बेस कहने का मतलब है कि वो अपना एक अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा और बाकी अंतरिक्ष के जितने कार्य होंगे वो नासा जो है चंद्रमा पर ही रह कर के करना चाह रहा है। इसके तहत ही मिशन है, इसलिए वो मानव को भेजना चाह रहा है। लेकिन बात अभी यहीं ख़त्म नहीं होती है, बात यहाँ तक जाएगी कि क्या आम आदमी है वो भी चंद्रमा पर जा पाएगा। तो आपको बता दें, सबसे पहले तो आपको नासा के उस इतिहास को लेकर के चलते हैं। लेकिन उससे पहले हम आज थोड़ा सा इस पे भी चर्चा कर दें कि जो आज का हमारा सेशन है वो मुख्य रूप से 2 पॉइंट के इर्द गिर्द घूमने वाला है। पहला तो नासा और दूसरा चंद्रमा। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। चंद्रमा के बारे में तो हम और आप क्या ही कहें, इसके बारे में कौन नहीं जानता है। वही चंद्रमा, जी हाँ आप सही सोच रहे हैं, वही चंद्रमा जिसको हम बचपन में मामा बोला करते थे। लेकिन आज हम जब बड़े होते हैं और पढ़ाई शुरू करते हैं तो फिर इसको हम उपग्रह के रूप में जानते हैं। किसके? पृथ्वी के उपग्रह। ठीक है, और बता दे कि जो चंद्रमा है पृथ्वी का उपग्रह है। ठीक है, और पृथ्वी से इसकी दूरी कितनी है? तो 3,84,000 किलोमीटर। याद रखिएगा, थोड़ा सा एग्जाम में के व्यू से ज़रूरी हो जाता है कि इसकी दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। अब थोड़ा सा हम नासा की बात कर लेते हैं कि नासा क्या है, क्योंकि भाई जब भी अगर अंतरिक्ष की बात हो आपके दिमाग से सट से नासा ना गुजरे ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो नासा की अगर हम बात करें तो नासा एक अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है। जैसे आप भारत में सुने होंगे कि कोई भी चीज़ अंतरिक्ष में जाता है तो इसरो द्वारा लॉन्च किया जाता है, तो उसी तरीक़ा से अमेरिका का जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम आपको बता दे नासा है। ठीक है, याद रखिएगा। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि नासा की जो स्थापना हुई थी 1958 में हुई थी। कब हुई थी? 1958 में। तब से लेकर के आज तक नासा ना जाने कितने सारे ऐसे कार्य किए जो अंतरिक्ष के पहलुओं को बहुत ही आसान वे में समझाने का तरीका था। अंतरिक्ष के जो है रहस्यमय चीज़ों को समझाया नासा ने। तो हम आज इस मिशन की बात करेंगे, उससे पहले हम इस पे भी थोड़ा सा चर्चा कर ले कि नासा जो है इससे पहले जो है अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर ले गया या नहीं ले गया। तो आपको बता दें कि अपोलो 11 एक मिशन था। जिस तरीक़ा से आज जो है 16 नवंबर को जिस तरीक़ा से नासा ने आर्टेमिस मिशन लॉन्च किया, उसी तरीक़ा से अपोलो 11 जो है मिशन 20 जुलाई 1969, ठीक है याद रखिएगा डेट, 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 मिशन के तहत नासा द्वारा जो है पहली बार चंद्रमा पर मनुष्य को भेजा गया। ठीक है, कब? 1969 को, जिसमें 2 प्रमुख व्यक्ति थे जो चंद्रमा पर गए। एक नील आर्मस्ट्रांग थे और एक बज एल्ड्रिन थे। ठीक है, तो सबसे पहला व्यक्ति आपसे पूछता है नील आर्मस्ट्रांग थे। इनकी एक बात जो है पंक्ति है
वो बहुत दिलों को छू जाता है। उस पंक्ति का नाम था, शायद अगर आप सुने होंगे तो अच्छा होगा। इन्होंने चंद्रमा पर पहला कदम रखते हुए कहा था कि कदम जो है एक छोटा है, लेकिन जो कदम हम रख रहे हैं वो संपूर्ण मानवता के लिए एक बहुत बड़ा कदम होगा। कुछ इस तरीक़ा से बात इन्होंने कहा था और पूरी अमेरिका जो है, पूरा विश्व जो है इस चीज़ों को लाइव देख रहा था उस टाइम में। तो आपको बता दें कि तब से लेकर के यानी कि 1969 से लेके नासा यहीं रुका नहीं, 1969 से लेकर के 1972 तक आपको बता दें कि सुरक्षित रूप से यानी कि सफलतापूर्वक जो है 12 यात्रियों को चंद्रमा पर अब तक उतार चुका है। ठीक है, तो ये पुराना पृष्ठभूमि था, थोड़ा याद रखिएगा नासा के बारे में क्या था क्या नहीं था। अब थोड़ा सा हम हालिया जो संदर्भ है जिसमें लोग सोच रहे हैं कि चंद्रमा पर क्या जा पाएगा मनुष्य, तो ठीक है, लेकिन आपको बता दें कि जान रहे थे तो अच्छी बात है, हमने बता दिया। अब थोड़ा इसके बारे में जानते हैं कि इस मिशन के बारे में क्या है। तो देखिए हो क्या रहा है कि आर्टेमिस मिशन है। तो पहले तो बता दें कि जो आर्टेमिस नाम आया, ऐसा हम लोग देखिए सोचते हैं ना कि जो हमारे यहाँ कुछ भी कार्य होता है तो भगवान के नाम पे रख दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ हम यहाँ रखते हैं, नासा में भी ऐसा होता है। देखिए जो हालिया जो मिशन का नाम रखा गया ग्रीक देवी यानी कहने का मतलब कि ग्रीक में इस भाषा का अर्थ होता है कि चंद्रमा की देवी, इसलिए इसको रखा गया आर्टेमिस मिशन नाम। ठीक है, याद रहेगा। और जो आर्टेमिस मिशन है इसको जो है अपोलो 11 की जुड़वा बहन भी माना जाता है, याद रखिएगा, अपोलो 11 की जुड़वा बहन भी कहा जा रहा है। एग्जाम और पॉइंट के व्यू से बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम जानते हैं कि आर्टेमिस मिशन फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है। कहने का अर्थ क्या हुआ कि जो आर्टेमिस मिशन है वो 3 फेज में छोड़ा जाएगा। ठीक है, लॉन्च किया जाएगा कितने फेजों में, 3 फेजों में लॉन्च किया जाएगा। तो आप देखेंगे कि अभी 16 नवंबर 2022 को पहला जो है फेज में यानी कि पहला जो मिशन है वो लॉन्च किया गया। ठीक है, तो इस मिशन के तहत आपको बता दें कि ओरियन स्पेस क्राफ्ट, ठीक है, जिसका नाम क्या है ओरियन स्पेस क्राफ्ट जो है लॉन्च किया गया। आपको बता दें कि अभी तक के इतिहास में सबसे भारी जो है स्पेस क्राफ्ट इसको माना जा रहा है। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि अभी तक के इतिहास में यानी कि सबसे भारी स्पेस क्राफ्ट कौन है, तो आपको बता दें ओरियन स्पेस एयरक्राफ्ट। इसकी लंबाई की बात करें तो 98 मीटर है। करेगा क्या, चंद्रमा पे जाके करेगा क्या, सवाल ही उठता है। तो आपको बता दें कि जब ये चंद्रमा पर जाएगा तो जाने के बाद 42 दिन तक उसका चक्कर लगाएगा और उसका परीक्षण करेगा कि वाकई में है क्या इससे पहले भी बहुत ऐसा हुआ, लेकिन इसमें ये चीज़ भेज करके देखा जाएगा कि जो मानव को भेजने की अनुकूल दशाएं है या नहीं है, मानव बसाया जा सकता है या नहीं बसाया जा सकता है। तो आपको बता दें कि कितने दिनों तक चक्कर लगाएगा, तो 42 दिनों तक। इसके बाद देखिए जो भी स्पेस क्राफ्ट ऊपर अंतरिक्ष में भेजा जाता है उसका एक सीमा होता है, उसके बाद उसको फिर गिराया जाता है। तो गिराने के बाद वो बहुत बड़ा कचरा होता है तो उसको गिराया जाता है, तो अधिकतर जो कचरा प्रशांत महासागर में गिराया जाता है। तो याद रखिएगा 42 दिन तक चक्कर लगाएगा। 16 नवंबर को गया है, 11 दिसंबर को प्रशांत महासागर में इसको गिरा दिया जाएगा। ठीक है, ये आर्टेमिस मिशन फर्स्ट है। अब सोचिएगा कि मनुष्य की ले जाने की बात है तो ये खाली गया है, जी नहीं, ऐसा नहीं है कि खाली गया है। ठीक है, इसके साथ आपको बता दें कि मनुष्य ले जाने की जो कल्पना की जा रही है नासा के द्वारा ना, तो उसमें जो है एक डमी के रूप में, डमी क्या होता है कि जैसे आप सिंपल शब्दों में समझे कि कपड़ा के दुकान में गए होंगे तो कपड़ा पहनने वाले एक पुतला को देखे होंगे, मनुष्य के आकार में होता है। तो सेम उसी तरीका से मानव के जो है कोशिकाओं द्वारा ऊतक द्वारा जो है बना करके डमी भेजा जा रहा है। ठीक है, अगर वाकई में डमी पुनः वापस आने में सफल रहा तो आपको बता दें कि नासा जो है 24 में और इसके बाद 25 में 2 मिशन और लॉन्च करेगा। ठीक है, 24 में जो भेजेगा तो इसमें जो अंतरिक्ष यात्री जाएंगे चंद्रमा पे पुनः वापस आ जाएंगे, लेकिन जो 25 में भेजेगा उसके बाद जो आएंगे वहां जाने के बाद एयरबेस बनाएंगे अपना, वहां से अंतरिक्ष कार्यों का संचालन करेंगे और वहीं पे कुछ दिनों तक अपना टाइम बिताएंगे। लेकिन फिर सवाल आती है कि सर आपने बोला था कि आम आदमी जो है, जो आम मनुष्य है वो जो है चंद्रमा पे जाएगा कि नहीं, तो ऐसा अभी नासा के द्वारा पुष्टि ही नहीं किया गया है कि हम आम आदमी को ले जाएंगे या नहीं ले जाएंगे।
ठीक है। दरअसल देखिए नासा का इस मिशन के अनुसार विजन क्या है, आपको एक चीज़ बता दे रहे हैं कि नासा जो है 2030 में मंगल ग्रह पर मनुष्य को भेजना चाह रहा है। कब? 2030 में मंगल ग्रह पे मनुष्य को भेजना चाह रहा है। इस वजह से सोच रहा है कि आर्टेमिस मिशन को हम सफलतापूर्वक परीक्षण करें, कहाँ पे? चंद्रमा पे, और इसके बाद फिर जो है इसको मंगल ग्रह पे भेजा जाएगा। तो कुल मिलाकर यही था कि आर्टेमिस मिशन है क्या। यहाँ पे हम आपको समझाएं कि जो नासा का चंद्र मिशन है मनुष्य को ले जाने के लिए इससे पहले भी चला था एक बार, ठीक है, लेकिन फिर 1972 के बाद 2022 में, यानी कि तकरीबन हम कह सकते हैं कि 50 सालों के बाद ऐसा हो रहा है, ठीक है, कि नासा जो है पुनः से इस कार्य को कर रहा है। तो करने का उद्देश्य क्या है कि 2030 में इसको जो है कहाँ भेजना है? मंगल ग्रह पे मनुष्य को भेजना है, ठीक है। तो कुल मिलाकर हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पे थोड़ा सा और अपना हम ओपिनियन बता दें कि इस मिशन से जो है संपूर्ण विश्व को क्या फ़ायदा होने वाला है। तो आपको बता दें कि जो चंद्रमा के अभी तक के जो रहस्य थे, उसके बाद जब मनुष्य यहाँ जाएंगे तो कुछ और चीज़ों का पता चलेगा। जैसे हम पहले जानते थे कि चंद्रमा पे एक धूल का मैदान है जिसको शांति सागर नाम दिया गया था। तो इससे कुछ और बहुत सारे रहस्यों से पर्दा हटेगा, जो सिर्फ अमेरिका के लिए ही नहीं संपूर्ण विश्व के लिए फ़ायदेमंद होगा। और रही बात मनुष्य की चंद्रमा पर बसने की, तो अभी फ़िलहाल के लिए यही कहेंगे कि जिस तरीक़ा से हम गानों में सुनते आ रहे हैं कि चाँद के पार चलेंगे, तो हमें ऐसा लगता है कि कुछ दिनों तक अभी उसमें ही जीना पड़ेगा। और वाकई में अगर हम चले ही जाएंगे तो उन सब गानों का अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हम गाना के लिए यहाँ रुकेंगे। जाएगा मनुष्य एक दिन, अगर वैसा अनुकूल दशाएं पाई गई तो मनुष्य ज़रूर जाएगा वहाँ पे और अपना निवास स्थान भी बनाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए यही जानिए कि अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जा रहा है, और वैसे अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जा रहा है जो है अंतरिक्ष कार्यों को कर सकते हैं, न कि एक आम मनुष्य को। तो उम्मीद करते हैं कि जो वर्तमान में अफवाहें चल रही है कि क्या मनुष्य वहाँ पे बसेगा, तो इसके बारे में कुछ आपको समझ में आया होगा। अगर सेशन आपको ठीक लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। देखने के लिए धन्यवाद।